बच्चों, केमिस्ट्री का दूसरा नाम है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म। फिजिकल में आने वाला है न्यूमेरिकल्स, मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल्स भी पूरा A to Z बताऊंगा। लेकिन बच्चों बड़ी बात यह है कि कुछ लोग हैं जो सोचते हैं कि इतना रिएक्शन सबको ही मेरा वीडियो आते ही देखते हैं, कितना टाइम का है, यदि 50 मिनट हो गया तो आज सर ने बहुत बड़ा दे दिया हम लोगों को। तो बच्चों मेरा कहना है कि आपके पास वीडियो जा रहा है, आप वीडियो को काट काट के देखें, पॉज करके देखें, एक दिन में नहीं हो रहा 2 दिन में देखें। तो बच्चों यदि मैं वीडियो शॉर्ट बनाऊंगा तो कोई अच्छा कॉन्सेप्ट पूरा कंप्लीटली नहीं बनेगा। और दूसरी बातें ये है कि जो लोग सोच रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा रिएक्शन हो रहा है, तो देखो यदि आपको मेडिकल का तैयारी करना है, कुछ अच्छा कुछ करना है, आगे जाके एंट्रांस निकालना है, एंट्रांस ही नहीं तो कुछ बड़े चीज को निकालना है, तो आपको कुछ ज्यादा पढ़ना होगा। यदि आप पास करने के लिए पढ़ रहे हो तो बच्चों हेडिंग लगा लो और 2-3 रिएक्शन कर लो, तो बस इसमें आपका काम बन जाएगा। यदि आपको कुछ अच्छे लाइन लेंथ में जाना है तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पूरा लेना होगा और इसमें मैं आपका पूरी हेल्प करूंगा। और देखो यदि आप पूरा पढ़ लोगे चैप्टर तो आपको एनसीईआरटी में जितना भी क्वेश्चन है कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अल्कोहल फिनोल ईथर को देख लो, एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन जो है, अभ्यास के सारे क्वेश्चन जो है वो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, मेरा वादा है। लेकिन यदि आप छोड़ के पढ़ोगे तो नहीं होगा, मुश्किल है। इसलिए मेरा वीडियो को लास्ट तक देखें और देखने के बाद क्या है कि उसको कॉपी में लिखें भी और उसको याद भी करें। ओके, मेरा स्टार्ट हो रहा है। ईथर का फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको भी अच्छा लगेगा। वेलकम इन डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल का निर्जलीकरण पढ़ने वाले हैं। इसमें 2 कंपाउंड बनता है, एल्कीन या तो ईथर, लेकिन कंडीशन अलग अलग हीट का अमाउंट। तो बच्चों देखते हैं कि किस हीट के अमाउंट पे दोनों रिएक्शन करके ये बन सकता है। यदि हम लोग अल्कोहल को लेते हैं CH3CH2OH, ये अल्कोहल है, और इस अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 यानी सांद्र H2SO4 पर जब इसको हीट किया जाए 413 केल्विन और 140 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ईथर देगा, क्योंकि दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल को ये एक साथ लेकर H2O मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा, नाम है डिहाइड्रेशन। और CH3CH2O है, ये ऑक्सीजन एटम कार्बन को लेके बॉन्डिंग बनाएगा और ये स्टेबल हो जाएगा। ये रहा ईथर। ये क्या है बच्चों? ईथर है। दोनों समान है तो हम लोग क्या बोलेंगे इसे? डाई इथाइल। कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये ईथर ग्रुप है। अब हम लोग देखते हैं, हीट को थोड़ा सा बढ़ा के देखते हैं। ये अल्कोहल है और अल्कोहल को कॉन्क H2SO4 के प्रेजेंस में यहां पर 443 केल्विन और 170 डिग्री सेल्सियस पर रिएक्शन करेंगे। तो अल्कोहल के जो OH और H है, ये CH3 है बच्चों, तो यहाँ पे एक H निकाल के दिखाते हैं हम। ये OH H को लेकर इस हीट पर तो H2O रिलीज करेगा और CC में एक न्यू बॉन्ड आ जाएगा। वो आगे भी अल्कोहल में भी बोले हैं हम। तो क्या बनेगा? ये डबल C इथ डबल बॉन्ड ENE इथीन। इस तरह से अल्कोहल के जो कंपाउंड है वो आपको ईथर देगा इस हीट पर, और इस हीट पर क्या देगा? डबल बॉन्ड कंपाउंड ये देगा। आप अल्कोहल को 2 बार लिखो, या तो एक शॉर्ट तरीका है कि आगे में 2 लगा दो, बात बराबर है, बात एक ही है। 2 मॉलिक्यूल यहां पे काम किया है। अब देखो
हमें तो चैप्टर में ईथर पढ़ना है, क्योंकि मेरा चैप्टर है ईथर, हमें ईथर पे फोकस करनी है। अब यहाँ पे कैटलिस्ट का क्या रोल है, कॉन्ग H2SO4 का कैसे ये ईथर को लाता है, इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, मैकेनिज्म जो एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। तो हम लोग आगे चलते हैं मैकेनिज्म पर। मैकेनिज्म देखो बच्चों, मैकेनिज्म तो ये कॉन्ग H2SO4 है ना, ये H2SO4 कैटलिस्ट है। तो सबसे पहले इसी को तोड़ते हैं, H प्लस बनाएगा और HSO4 माइनस आएगा, आ गया। अब स्टार्ट होता है कि ये अटैक किस पे करेगा, तो ये देखो CH3 CH2OH जो अल्कोहल का स्ट्रक्चर है, इस पे H प्लस आयन का अटैक हुआ है। ये लोन पेयर है जो H प्लस आयन को लेकर एक कंपाउंड, बहुत ही कम स्टेबल कंपाउंड है लेकिन बनता है, इसको याद रखना है। ये लोन पेयर एक रह गया, या एक है दिखाओ मत, दिक्कत नहीं है, प्लस का चार्ज, एक लोन पेयर चला गया बॉन्ड में। अब इसके बाद स्टार्ट होता है यहां से कि दूसरा जो अल्कोहल का मॉलिक्यूल्स है, दूसरा वाला मॉलिक्यूल्स अल्कोहल का, दो तो मॉलिक्यूल्स काम करता है यहाँ पे, मैं कहा था आपको आगे भी, दूसरा वाला मॉलिक्यूल यहाँ पे आता है। क्यों आता है तो वो जानिए, प्लस का चार्ज है। तो जैसे ही ऑक्सीजन एटम का ये बॉन्ड इधर अट्रैक्शन करेगा, H2O बन के ये निकलना चाहेगा। जब ये निकलना चाहेगा, दूसरे अल्कोहल जो है इस C प्लस पे ऐड होना चाहेगा, जैसे ऊपर हुआ है वैसे ही। तो ऐसा होगा इसमें कि H2O मॉलिक्यूल यहां से रिलीज करेंगे और यहां पे क्या बन गया है C प्लस, ये तो बॉन्ड को खींच रहा है, तो ये क्या है प्लस, और ये लोन पेयर तब इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन सकता है, देखो यहां से देख के लिखो, CH3 है, CH2 है, ये O है, O में तो बच्चों H है, और इधर का जो CH2 है और ये CH3 है। यहाँ पे O में 3 बॉन्ड, जहां भी देखो बच्चों प्लस चार्ज दे दो, प्लस चार्ज दे दो, जहां पे 3 बॉन्ड आ गया है, क्योंकि वह अनस्टेबल है, कुछ देर के लिए बना है, प्लस चार्ज है। जैसे ही उसका बॉन्ड कोई खींचेगा, वो अपन रिटर्न अपने 2 बॉन्ड में आ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन का 2 ही बॉन्ड होता है। अब देखो ऐसा होता है कि जब बन जाए तो बनने के बाद यहाँ पे एक माइनस आयन अटैक करने वाला है। कौन सा माइनस आयन, तो यहाँ पे छिपा हुआ है। अब जैसे ही ये माइनस आयन अटैक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो क्या होगा यहाँ पे, करिए ये हाथ मुझे दे दे जो हमने तुमको दिया हूं आगे। तो ऐसा हुआ कि यहाँ CH3 है, CH2 है, ये ऑक्सीजन है, CH2 है, ये CH3 है। अब ये H क्या प्लस, H प्लस और ये माइनस, रिटर्न अपने स्टेट में आ जाएगा। कुछ देर के लिए दिया है इसलिए नाम पड़ा कैटलिस्ट। तो यहां पर फिर रिटर्न क्या हो जाएगा, H2SO4 और आपको ईथर दे दिया, नाम है डाई इथाइल ईथर। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे देखो, ये कौन डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है। यदि यहां पे 3 डिग्री अल्कोहल होता, 3 डिग्री, तो क्या रिएक्शन होता, नहीं। 3 डिग्री अल्कोहल आपको ईथर नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा, चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्यों नहीं दे पाएगा। CH3 है, यहाँ पे C है, CH3 है, चलिए ये CH3 है, और यहाँ पे O लेते हैं H। ये क्या है कि 3 डिग्री है। जब यदि यहाँ पे अल्कोहल लेते H प्लस या आयन यदि आता तो क्या बनता, ये जरूर देता, जैसे यहाँ पे बनाया हूं, चेक कीजिए आप, और प्लस का चार्ज होता, ठीक है। तो ऐसा होता बच्चों कि 3 डिग्री अल्कोहल और या 1 डिग्री में क्या हुआ है कि 1 डिग्री में देखो बच्चों H2O यहां से जा रहा है और कोई अल्कोहल यहाँ पे आ रहा है। ये भी देखो न्यूक्लियोफाइल, और बच्चे यहाँ जो H2 निकल रहा है वो भी क्या न्यूक्लियोफाइल है। मतलब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल एक आ रहा है और एक न्यूक्लियोफाइल जा रहा है।
एक आ रहा है और एक जा रहा है। तो ऐसा होता है कि जब तीनों और एल्काइल पार्ट बड़े बड़े आ जाए तो क्या होता है कि दूसरे न्यूक्लियोफाइल को जगह नहीं दे पाता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप दूसरे ग्रुप को रिपल्सन कर देता है। और ऐसे भी 3 डिग्री अल्कोहल जो है वो काफी स्टेबल है। तो यहां पर जो दो मॉलिक्यूल एक ही बार में जुड़े हैं, यहाँ पे कार्बोकेटायन बन ही नहीं पाता है, इसलिए ये क्या है, ये SN2 कैटेगरी का है। 2 मतलब क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स एक बार में फर्स्ट रिएक्शन होकर ऐड हो रहा है। एस मैंने क्या सब्स्टिट्यूट है, और यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का ऐड हो रहा है। तो इसका जगह में कोई और आ जा रहा है, जैसे मान लो ये जगह है, इसके जगह में ये वाला यहाँ पे आ जा रहा है, तो एस को सब्स्टिट्यूट। और एन क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल, इसके अटैक से हो रहा है। और 2 मतलब कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है, तो SN2 हो गया। तो ये सारे इफेक्ट को हम लोग एक शॉर्ट वर्ड में हम लोग इंडिकेट करते हैं। इफेक्ट का नाम है स्टारिक हिंड्रेंस। हिंदी में इसे हम लोग बोलेंगे हिंदी में त्रिविम बाधा। एक तरह का बाधा डालता है इसको आने में। कब ऐसा जब बच्चों 3 डिग्री अल्कोहल रहे। 1 डिग्री में ऐसा नहीं होता है, 1 डिग्री काफी रिएक्टेबल है। 1 डिग्री कंपाउंड एकदम इतना फर्स्ट रिएक्शन होगा कि कार्बोकेटायन बन ही नहीं पाएगा। लेकिन बच्चों 3 डिग्री जो है वो बहुत ही कम रिएक्टिव होता है। इसके एल्काइल पार्ट चारों ओर है, और एल्काइल एकदम बहुत मस्त है। एल्काइल दूसरे ग्रुप को आने के लिए वो रिपल्सन कर देगा, क्योंकि उसको जगह नहीं मिलेगा, भीड़ बहुत ज्यादा है। तो भीड़ ज्यादा है तो यहाँ कोई न्यूक्लियोफिल का अटैक नहीं हो पाएगा, इसलिए यहाँ पर रिएक्शन नहीं होगा। तो इसको लिख लें, उतार लें। तो इसका नाम क्या बोले हम, स्टेरिक हिंड्रेंस। हिंदी है त्रिविम बाधा। तो ये है इसका मेन रीजन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ठीक है, तो त्रिविम बाधा के कारण। नोट कर लिए। अब एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, जो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है। तो 26 नंबर एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि प्रोपेनॉल से प्रोपॉक्सी प्रोपेन का निर्माण निर्माण के लिए मैकेनिज्म यानी क्या है, क्रियाविधि बच्चों, मैकेनिज्म दें। ये क्वेश्चन है, क्रियाविधि लिखें। प्रोपेनॉल, तो बच्चों प्रोपेनॉल क्या होता है हम लोग जानते हैं। प्रोपेनॉल ये CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल। और प्रोपेनॉल के मॉलिक्यूल को जैसे ही हम लोग कॉन्क H2SO4 में यहाँ पे हीट का अमाउंट होगा 413 केल्विन, या तो आप उसको 140 डिग्री सेल्सियस में लिख सकते हो। तो क्या बनेगा, इतना हीट पर दो मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा, दो मॉलिक्यूल यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो दो मॉलिक्यूल को इस तरह से आप लिखोगे, ऐसा दो मॉलिक्यूल 2 बार इस हीट पे दो मॉलिक्यूल ऐड होगा। और ये OH को लेकर यहां से H2O को रिलीज करना है, और ये ऑक्सीजन एटम कार्बन को लेकर न्यू बॉन्ड बना लेगा। तो क्या बनेगा, CH3। देखो बच्चों जगह कम है, इसको शॉर्टली आप कर सकते हो। C1 2 3 है, तो यहाँ पे C3 लिखें। H देखो H3 2 5 और 2 7 हो गया, तो ये C3H7 ऑक्सीजन एटम। फिर इधर भी वैसे देखो है C3H7। ठीक है, तो क्या हो गया, ये डाई प्रोपाइल ईथर हो गया। तो ऐसे ईथर लाने का मैकेनिज्म यहाँ पे शो करना है। रिएक्शन नोट कर ले, रिएक्शन तो ऐसा होगा। अब इस मैकेनिज्म में हम लोग फोकस करेंगे।
तो मैकेनिज्म में कॉन्क H2SO4 को सबसे पहले आपको ब्रेक करना पड़ेगा। ये भी हो गया होगा, बताते हैं इसको। तो ऐसा होगा कि सबसे पहले H2SO4 को आपको तोड़ लेना है H+ और HSO4- में। उसके बाद यहाँ पे जो प्रोपेनॉल का जो कंपाउंड है, शॉर्ट में लिखते हैं उसको C3H7, और ये क्या बच्चों, ये OH है, ये रहा उसका स्ट्रक्चर। इसमें H+ आयन को ऐड कर दो। तो जैसे ही ये लोन पेयर H+ को लेगा, C3H7 O है, H है, और लोन पेयर यहाँ पे इस तरह से आ गया, ऑक्सीजन में प्लस का चार्ज। ये स्टेबल नहीं है। अब इसमें 140 डिग्री सेल्सियस के हीट के अमाउंट पर क्या होगा, एक दूसरा अल्कोहल अटैक करेगा। तो यहाँ दूसरा अल्कोहल क्या है, C3H7 का मॉलिक्यूल है, एक टेस्ट ट्यूब में सेम टाइप का मॉलिक्यूल डाला गया है, ये रहा स्ट्रक्चर, और ये जो बना है अभी C3H7 O है, H है, ये है प्लस का चार्ज। अब ये लोन पेयर जो है न्यूक्लियोफाइल है, तो इसलिए यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, और C3H7 यहाँ पे O है और ये H है, ये तो आगे से है, और ये जब यहाँ पे जाएगा, समझोगे, ये बॉन्ड यहां से खींच लेगा इतना हीट पर, इतना यहाँ पे हीट का अमाउंट दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ये एक न्यूक्लियोफाइल है जो यहां से अलग होना चाहेगा, यानी यहां से H2 अलग होना चाहेगा, और एक न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे आना चाह रहा है। तो इसको लिखते कैसे हम लोग, ये H को नीचे रख देते हैं, और C3H7 बच्चों, ये C3H7 पार्ट, ये प्लस पार्ट है, लोन पेयर को खींच लिया, यहाँ तो 3 बॉन्ड बन गया, यहाँ प्लस का चार्ज हो गया। अब क्या होगा कि प्लस का यूज हम लोग किए हैं, अब ये माइनस आयन यहाँ पे आ रहा है कि हमारा H+ आयन जो तुम लिया है अब हमको दे दो। तो क्या होगा, जब बॉन्ड यहाँ से खींचेगा तो H+ तो इसको मिल जाएगा, क्योंकि बॉन्ड ऐसे ही खींचेगा, प्लस का चार्ज है, कमी है इलेक्ट्रॉन का, तो खींचेगा वो। तो यहाँ पे H प्लस ये माइनस क्या बन सकता है, H2SO4, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन उसके पास आएगा वो अपने स्टेबल एरिया में आ जाएगा। तो क्या है, C3H7O, C3H7, इस तरह से मैकेनिज्म है जो आपको क्या है, प्रोपॉक्सी प्रोपेन का निर्माण करा देगा। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये मैकेनिज्म है, इसको नोट कर लें। तो बच्चों अगला पॉइंट है विलियमसन का रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, जिससे ईथर आएगा। और ये मेथड ईथर बनाने का सबसे अच्छा विधि है जो लैब में रेडी हुआ है। सबसे अधिक यूज हम लोग इसको करते हैं, काफी इजी भी है और एक्टिव भी है। इसमें RONA को लेते हैं, RONA, सोडियम एल्क ऑक्साइड, RH एल्क कहा। अब इसमें R' को X के साथ यहाँ पे बहुत ही कम हीट में ऐड किया जाए। तो बच्चों ये क्या है, माइनस चार्ज, पोलर माइनस, ये क्या है, प्लस है, ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये वैल्यू ज्यादा है इसका, पार्शियल चार्ज माइनस का, इसमें क्या प्लस का, तो ये Na प्लस है, तो ये प्लस और माइनस से रिएक्शन करके NaX यहां से अलग होना चाहेगा, और ये ROR' इसका हमें चैप्टर है, ROR', ईथर, ये ईथर आ गया, ये है ईथर। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अल्कोहल में सिमेट्रिकल ही आएगा, क्योंकि अल्कोहल का सेम मॉलिक्यूल, लेकिन यहाँ पे सिमेट्रिकल भी आ सकता है और अनसिमेट्रिकल भी आ सकते हैं, नहीं कॉमन और मिक्स दोनों पॉसिबल है यहाँ पे। तो यहाँ पे R' को यदि आप सेम ले लोगे, जैसे मान लो R को आप CH3 ले लिए हो, O है, Na है, यहाँ पे Cl है और ये CH3 है। यहाँ पे R और R' दोनों क्या इक्वल लिए हैं हम, क्या लिए हैं इक्वल, यहाँ पे CH3 लिए हैं,
तो इसमें क्या होगा, NaCl को लेकर NaCl अलग होगा तो CH3OCH3। देखो ये क्या है, ईथर का कॉमन ईथर है, ठीक है, सिंपल ईथर। तो सिंपल ईथर दिया है। अगला यदि यहां पे इस जगह में आप देख रहे हो C2H5O है और Na है और यहाँ Cl है और ये CH3 है, इसको हीट किया जाए तो Na प्लस Cl क्या माइनस, तो इसमें NaCl अलग होगा तो ये C2H5O है, CH3 है, तो ये क्या है, ये देखो मिक्स्ड ईथर आ गया। ईथर का दो टाइप होता है। अब इसका नाम बहुत इजी है बच्चों, Na है, सोडियम लगा दो यहाँ पे, और 1C है तो 1C के लिए आप मिथ वर्ड का यूज करो, और ऑक्साइड सोडियम मिथॉक्साइड। वैसे यहाँ पे क्या होगा, सोडियम मिथॉक्साइड हो जाएगा। इसका नाम तो पता है आपको, क्लोरोमीथेन। क्या है, Cl क्या है, Cl है क्लोरो, और एक C क्या बोलोगे, एक C के लिए मीथेन बोलना है। तो ये क्या, डाई मिथाइल ईथर, और ये क्या, इथाइल मिथाइल ईथर। सबका नाम देना बहुत जरूरी है, नमी पढ़ चुके हो आगे भी। इसी रिएक्शन को हम लोग कहते हैं क्या, विलियमसन का सिंथेसिस कहते हैं। इसमें दोनों आएगा, लेकिन अब देखो इससे अराइल ईथर भी बन सकता है। ये नहीं, यदि आप कहोगे कि इससे हम लोग एरोमेटिक ईथर बनाना चाहेंगे, एरोमेटिक ईथर का प्रिपरेशन करना चाहेंगे, एरोमेटिक ईथर का प्रिपरेशन, तो कैसे होगा कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो, रिंग ले लूंगा। क्या लूंगा हम लोग, रिंग ले लूंगा। देखो बच्चे रिंग है, और रिंग में ONa है, और इसमें क्या है कि Cl और CH3 और हीट करूंगा तो क्या होगा, ये Na ये Cl को ले लेगा तो यहां से NaCl अलग होगा। जैसे यहाँ पे NaCl अलग होगा, ये O में CH3 को ऐड कर दो। देखो ये रिंग है और रिंग में O है, O में CH3, तो ये एक टाइप का एरोमेटिक ईथर है। एरोमेटिक ईथर है, इसका एक नाम आप जानते हो, एनिसॉल, बहुत ही फेमस नाम है एनिसॉल, या बोलना मिथॉक्सी बेंजीन, या अदर नाम भी है इसका। क्या नाम है, मिथॉक्सी बेंजीन, बहुत ही अच्छा नाम है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। मान लो यदि एग्जाम में आ भी जाए कि फिनॉल टू एनिसॉल मान लो आ गया, तो करना क्या है कि यहाँ पे फिनॉल को आप ले लो, ये रिंग में OH क्या है, फिनॉल है, और फिनॉल में आप यहाँ पे NaOH को डाल दो, तो ये तो बनना तय है। तो ये क्या एसिड है, फिनॉल एसिड है, और ये क्या बेस है। एसिड बेस का रिएक्शन पे H2O रिलीज होगा, जैसे ये H निकला, ये OH निकला, खटाक से यहाँ पे आ गया, सोडियम फिनॉक्साइड दे दिया। आप रिएक्शन को अप्लाई करोगे तो आपका आंसर दे देगा। ये कई बार बोर्ड लेवल में आया हुआ, कई बार एग्जाम में आया है। ये है फिनॉल, और दिया क्या फाइनली हमें, एनिसॉल का कंपाउंड दिया है। जब ये क्वेश्चन पूछे तो लिखना है, ठीक है। इस तरह से एरोमेटिक ईथर भी आ सकता है। यदि आपको पूछ दे कि इथॉक्सी बेंजीन लाना है, तो यहाँ पे C2H5 ले लो, एक लाइन तुम ऐड कर लो, ठीक है। क्वेश्चन लिख लो, फिनॉल टू एनिसॉल, ये आंसर होगा, ठीक है। उसमें क्या आएगा, फिनॉल से क्या आएगा, उसमें इथॉक्सी बेंजीन आएगा। यहाँ पे C2H5 रख के बना लो। तो ये सारे क्या है, विलियमसन का रिएक्शन है। ये RONA नया बात नहीं है बच्चों, ये जो बना है ये भी अल्कोहल से ही बना है। अल्कोहल में NaOH दे दो तो ये RONA आ जाएगा। और जैसे ही अल्काइल हैलाइड, ये क्या है, ये अल्काइल हैलाइड है, इसमें जैसे ही हिट करोगे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। दिस रिएक्शन इज नोन एज विलियमसन सिंथेसिस। इसको बढ़िया से आप नोट कर लें। बच्चों विलियमसन को लेके ही एनसीईआरटी में क्वेश्चन नंबर 25 में इसका लिमिटेशन यानी सीमाएं के बारे में चर्चा करनी है। तो देखो हम लोग कोई भी एल्काइल हैलाइड को ले लेंगे और ये रिएक्शन कर जाएगा सोडियम एल्कोक्साइड से, ये बात एकदम गलत है। तो हम लोग किस टाइप की कंपाउंड को लेंगे ताकि रिएक्शन हो जाए और क्यों रिएक्शन नहीं होगा इसकी हम लोग चर्चा करेंगे।
तो देखो इसका पॉइंट नंबर 1 है, यदि आप ट्रेशरी यानी 3 डिग्री ईथर बनाना चाहते हो तो इस टाइप के रिएक्शन को लेना होगा। CH3, ये CH3 है, ये CH3 है, ये ONA है, और जैसे ही इसको हीट करोगे तो बच्चों ये क्या है, माइनस पोल है, ये क्या है, प्लस पोल है, ये माइनस, ये क्या है, प्लस पोल, ये क्या माइनस पोल है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा Na प्लस Br ले लो, Cl ले लो, क्या दिक्कत है, ले लो। NaCl या NaBr यहां से हटेगा और ये ऑक्सीजन एटम जो है वो प्लस चार्ज को ले लेगा, तो क्या बनाएगा, CH3, ये है CH3, इधर भी CH3 है, ये O है, O में C2H5, C2H5। अब देखो ये क्या है, ये है 3 डिग्री ईथर है, क्या है, 3 डिग्री ईथर, C2H5 है, तो ये क्या हो गया, इथाइल हो गया बच्चों, इथाइल हो गया। अब देखो इथाइल को आगे नहीं, आगे लिखेंगे इसको हम लोग, ये देखो ट्रेशरी के फॉर्म में है, अब कितना C है, 1 2 3 4, एक C में 3 C आ गया, ट्रेशरी फॉर्म है, तो यहाँ पे क्या होगा, बायोटाइल, 4C बायोटाइल, और 2C इथाइल, और ग्रुप का नाम क्या है, ग्रुप का नाम है ईथर। तो ये देखो ट्रेशरी में आ गया, ये पॉसिबल है। लेकिन यदि हम लोग 3 डिग्री ईथर को लाना चाहेंगे इस रिएक्शन से, जैसे CH3 है, C है, CH3, CH3, यहाँ पे मान लो Br ले लिए हैं, और यहाँ पे क्या है कि C2H5ONA, और इसमें हीट दिए हैं, तो क्या होगा, ये हमें ईथर नहीं देगा, क्योंकि ये कंपाउंड क्या है, ये कंपाउंड जो है 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड है, इसका नाम है ट्रेशरी, और 4C है तो बच्चों बायोटाइल, और Br के लिए क्या है, ब्रोमाइड, और ऐसे भी ये बहुत ही स्टेबल होता है, 3 डिग्री है। तो 3 डिग्री जो कंपाउंड होगा वो जब इससे रिएक्शन करेगा तो ये यहाँ पे है एक स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जब रिएक्शन इसका होगा तो ये बॉन्डिंग का जो फिजन है वो ऐसा होगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, ये माइनस, ये क्या है, प्लस, तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों ये Na है और ये क्या है, ये क्या हाइड्रोजन है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है, तो ये माइनस यहां से प्लस चार्ज को लेकर C2H5OH होगा। तो जैसे ये क्या है कि माइनस होगा, ये माइनस का इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, तो देने के लिए क्या करेगा, एक ऊपर का जो बॉन्ड है उसको भगाएगा, तो जैसे ही ये बॉन्ड इधर भागेगा, ये माइनस, ये क्या हो गया, प्लस, तो Na प्लस Br क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या होगा, NaBr, और यहाँ पे माइनस प्लस से क्या बनेगा, नया बॉन्ड। तो ये देखो CH3 है और ऊपर क्या होगा, CH3 होगा, डबल बॉन्ड आ गया, ये क्या है, CH2 आ गया। क्या इसका नाम है, 1 2 3 नंबरिंग दे दो, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 में CH3 है तो 2 मिथाइल और 3C प्रो डबल बॉन्ड ENE प्रोपीन। तो देखो जब आप 3 डिग्री ईथर लाओगे तो इस टाइप के हैलाइड का यूज नहीं करना है, क्योंकि ये जो है बहुत ही स्टेबल होता है, जिसके साथ रिएक्शन तो करेगा, लेकिन कार्बोकेटायन बनाने के चलते ये सीधे डबल बॉन्ड कंपाउंड में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, 1 डिग्री जो है वो क्या है, बहुत ही क्या होता है कि रिएक्टिव होता है, और 1 डिग्री के साथ इसको जोड़ना बहुत ही आसान है। इसलिए इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है बच्चों ये ट्रेशरी है, और 4C है तो बायोटाइल, बायोटॉक्सी, और यहाँ पे क्या होगा, ये क्या होगा, Na है तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, सोडियम लग जाएगा, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम लोग, सोडियम ट्रेशरी बायोटॉक्सी, ठीक है, यहाँ पे बायोटॉक्सी बोलेंगे, या फिर बायोटॉक्साइड, BuTOXID लगा दो। इस तरह से पॉइंट नंबर 1 में क्या होगा कि हम लोग इस टाइप के कंपाउंड को
को बनाने के लिए 1 डिग्री का ही हलाइड का ही इस्तेमाल करेंगे, ना कि 3 डिग्री का। पॉइंट नंबर 2 देखो, पॉइंट नंबर 2 ऐसा है कि यदि आपको रिंग में लाना है, रिंग में लाना है ईथर को, तो हम लोग इस टाइप के हलाइड को नहीं लेंगे, अराइल हलाइड को कभी नहीं लेंगे। इसको यदि आप सोचते हो कि C2H5 में या फिर CH3ONA को ले लो और रिएक्शन कर जाएगा, इसको लो या तो CH3ONA को ले लो, तो बच्चों ये रिएक्शन नहीं होगा, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, प्रतिक्रिया नहीं। क्यों नहीं? तो देखो हेलोएरिन के जो कंपाउंड है उसमें CX बॉन्ड के बीच में पार्शियल, बच्चों पार्शियल डबल बॉन्ड होता है, यानी आंशिक डबल बॉन्ड का लक्षण होता है, जो कि रेजोनेंस में आप पढ़े हो कि जैसे ही देखो यहाँ पे पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये क्या है, लोन पेयर है, यानी पाई सिग्मा लोन पेयर का मतलब हम बोले हैं रेजोनेंस क्रिएट होगा। और रेजोनेंस जैसे ही क्रिएट होगा यहाँ पे सम टाइम के लिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ना इसके लिए पॉसिबल नहीं है, तो यहां पर क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा। तो शर्त ये रहा पहला पॉइंट में जो मैं कहा कि आप 3 डिग्री ईथर कैसे लाओगे, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड नहीं। वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पॉइंट नंबर जो 2 है इसमें क्या होगा, इसमें अराइल हलाइड का यूज नहीं होगा, क्योंकि अराइल हलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड आ जाता है, और क्या होगा, उससे सोडियम एल्कोक्साइड का रिएक्शन नहीं होता है। जैसे बच्चों तुलना किया जाए कि कछुए और मेढक से, तो मेढक को मारना आसान होगा, कछुए का मारना मुश्किल होगा, क्योंकि वो अपना पैर अंदर कर लेगा और उसमें स्ट्रॉन्ग का एक कवच आ जाएगा। वैसे ही इसमें रिएक्शन जैसे ही करोगे, इसका लोन पेयर जो है वो बॉन्ड में अटैक हो जाएगा और डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड को तोड़ना इसके लिए पॉसिबल नहीं है ड्यू टू नो रिएक्शन। ये है लिमिटेशन। बच्चों अगला क्वेश्चन भी विलियमसन गुरुजी के लिए है। तो अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी से है, विलियमसन के रिएक्शन पर डिपेंडेड है, 24 नंबर। इसमें कह रहा है कि हमें विलियमसन के रिएक्शन को अप्लाई करके ये सारे ईथर को बनाना है, ये ईथर है, ये भी ईथर है, ये भी ईथर, ये भी ईथर है, 4 ईथर का कंपाउंड है जो हमें विलियमसन का यूज करके हमें बनाना है। और उसमें जो भी पार्ट आएगा, रिएक्टेंट का पार्ट आएगा, रिएजेंट वगैरह आएगा, उन सारे इक्वेशन का कंपाउंड का नाम भी देना है। तो देखो पहला क्वेश्चन में क्या लाना है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन सॉल्व करने के पहले आपको याद रखना होगा कि विलियमसन का रिएक्शन क्या होता है। तो आप जानते हो RONA प्लस R' में हिट किया जाए तो ये NaX को लेके बाहर भाग जाएगा, और ये RO और ये R' जो है यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज में शिफ्ट हो जाएगा, इस तरह से ईथर बन जाएगा। दूसरी बात याद रहे कि ये जो होगा अल्काइल हैलाइड, ये हमेशा 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में होगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री लोगे तो ये आपको एल्कीन दे देगा, ये आपको ईथर नहीं दे पाएगा। डिस्कस मैंने कर चुका हूं आगे। अब हम लोग इस रिएक्शन का अप्लाई करके हम ये चारों कंपाउंड को बनाना है। पहला कंपाउंड क्या बनाना, प्रोपॉक्सी, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन को बनाना है। मतलब ये कह रहा है कि प्रोप, यहाँ ऑक्सी में भी प्रोप और यहाँ भी प्रोप। तो इसमें क्या होगा, पहला सॉल्व है CH3 CH2 CH2ONA को लिया, और यहाँ पे जो एल्काइल हैलाइड होगा वो भी प्रोप कह रहा है, प्रोप मतलब 3C, और यहाँ पे Br ले ली। जैसे ही यहाँ पे हीट अप्लाई करूंगा, ये O माइनस है, ये Na क्या है, प्लस है, ये बॉन्ड खिंचता है, ये माइनस है, ये क्या है, प्लस है। तो माइनस प्लस को लेके जैसे ही NaBr को यहां से निकालोगे, यहां इस जगह में कौन सा कंपाउंड आना चाहिए, इसको पहले लिखता हूं मैं, CH3 है, CH2 है, CH2 है, ये O है, O माइनस प्लस को खींच लेगा।
तो यहाँ पे जैसे प्लस खींच लेगा CH2 CH2 और ये है CH3। तो देखो इसका नाम क्या, 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन ये है। अब 2 में आता हूं। क्वेश्चन नंबर जो 2 है इथॉक्सी बेंजीन। इथॉक्सी बेंजीन, अब इसमें आप क्या अराइल हलाइड लोगे? नहीं, क्योंकि उसमें डबल बॉन्ड आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड, जो स्टेबल होगा रिएक्शन हो नहीं पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे रिंग लूंगा, लेकिन किस टाइप के रिंग को लूंगा? तो इस टाइप के रिंग को लूंगा। इसका नाम है सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड। अब बच्चों इसका नाम क्या होगा? नाम भी यहाँ पे लिख देता हूं। इसका तो नाम होगा सोडियम और 3C है तो प्रोप और यहाँ पे ऑक्साइड लगा दो, प्रोपॉक्साइड। और ये क्या होगा? ब्रोमोप्रोपेन होगा। इसका नाम तो यहाँ पे दिया होगा, इसका नाम तो यही होगा। इसका नाम सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड के कंपाउंड को क्या दोगे कि इथॉक्सी इथ 2C इथ, तो 2C वाले हलाइड है, ये 2C वाले हलाइड है। अब यहाँ पे Na क्या है? प्लस, ये क्या है? माइनस। Na प्लस Br को लेके NaBr यहां से हट गया। जैसे ही NaBr हट गया, ये माइनस आयन ने एल्काइल पार्ट को ले लिया, क्योंकि ये माइनस है, ये क्या है? प्लस। Na प्लस Br माइनस हट गया, और ये माइनस ने जैसे ही C2 को लेके बॉन्ड बनाया, ये रिंग है, O है, O में C2H5, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इथॉक्सी, 2C इथॉक्सी, ठीक है, इथॉक्सी। और ये रिंग में है तो नाम क्या होगा? बेंजीन। और इसका नाम क्या होगा? Br है तो ब्रोमो, और 2C को लिए हुए है तो नाम क्या है? इथेन। तो बस इस तरह से 2 पॉइंट हो गया मेरा, 2 पॉइंट लिख लो। कंपाउंड नंबर 3 को बनाने के लिए विलियमसन का रिएक्शन, तो ये 3 नंबर जो कंपाउंड है बच्चों, इसका स्ट्रक्चर देखो। प्रोपेन मतलब क्या? देखो बच्चों, मीथेन, इथेन, ये क्या है? प्रोपेन है। ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर ये क्या है? 3 है। अब 2 में क्या है कि मिथॉक्सी। 2 में क्या है बच्चों? मिथॉक्सी। और 2 में क्या है? 2 में है मिथाइल। बाकी सब में 4 बॉन्ड बनाने के लिए इस तरह का एच शिफ्ट कर दो, इसको बनाना है। अब यहाँ पे एल्काइल हलाइड क्या लोगे? तो हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री एल्काइल हलाइड नेवर बिकम, ठीक है। तो यहाँ पे 1 डिग्री में हलाइड होगा, और 3 डिग्री में क्या होगा? तो 3 डिग्री में ये कंपाउंड को हम लोग लेंगे, ये कंपाउंड को लेंगे। हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का जो कंपाउंड देगा उसका नाम पहले लिख लिए हैं। इसका रिएक्शन करेंगे हम लोग। इसका नाम क्या होगा? तो ये देखो बच्चों, Na है तो Na सोडियम है, और ये 3rd डिग्री है तो प्रेशरी है, और 4 से लगा हुआ है तो यहाँ पे बायोटॉक्साइड, ठीक है, हो गया। इसमें इस कंपाउंड को जोड़ दोगे तो आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। ये Na प्लस Br क्या है? माइनस NaBr को हटाओ यहां से, और ये माइनस चार्ज जो है बच्चों, ये अल्काइल को ले लेगा और वह बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या रिलीज होना चाहिए? NaBr। इसका नाम तो वहां पे दिया हुआ है 3 नंबर में। 3 नंबर में ये कैसे लाएंगे? वो भी विलियमसन का रिएक्शन को अप्लाई करके, और वो शर्त है उसको अभी करके 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को लेकर, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड को लेकर। अब नंबर 4 जो क्वेश्चन है वो क्या बोला है? मिथॉक्सी। तो मिथॉक्सी मतलब क्या है? CH3O और यहाँ पे CH2CH3 ले लो, ये आपको लाना है। ये क्या हो गया? मिथॉक्सी, और 2C क्या है? इथेन। इसको लाना है। तो इसको लाने के लिए बच्चों CH3CH2ONA का रिएक्शन आप इस तरह के कंपाउंड में हिट कर दो, तो ये Na प्लस है, Br क्या माइनस है। NaBr यहां से रिलीज करा लो, NaBr रिलीज करा लो। जैसे ही यहां से NaBr रिलीज होगा, ये माइनस चार्ज अल्काइल पार्ट को एब्सॉर्ब कर लेगा और ये कंपाउंड आ जाएगा। नाम क्या है? देखो नाम तो बहुत इजी है। Na क्या है? Na है सोडियम,
और 2C इत और यहाँ पे ऑक्साइड लगा दो और ये क्या है Br है, तो Br क्या है ब्रोमो और 1C को हम लोग क्या बोलेंगे 1C मिथेन। तो क्या है कि ये चारों कंपाउंड को हमें बनाना है, विलियमसन का रिएक्शन करके हमें सॉल्व करना है। तो ये रहा 24 क्वेश्चन, 24 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको लिख लें।